वाल्मीकि नगर के पास की नदी में 3 नदियों का संगम माना जाता है। माना गया है कि यहीं पर मां सीता ने छठ किया था। आइए दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। वाल्मीकि नगर के पास से निकलने वाली नारायणी नदी में 3 नदियों का संगम होता है। सोनभद्र, तमसा और नारायणी नदी का संगम हिंदू धर्म से काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए नारायणी में छठ व्रत करने का महत्व और बढ़ जाता है। छठ व्रत करने वाले यह मानते हैं कि छठ महापर्व है, लेकिन नारायणी नदी के तट पर छठ पर्व करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हिमालय से निकलकर नेपाल के रास्ते वाल्मीकि नगर होकर पटना के पास गंगा में समाहित होने वाली नारायणी नदी का पुराण ग्रंथों में भी जिक्र है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के धौलागिरी पर्वत से मुक्तिधाम से निकली गंडक नदी गंगा की सप्तधारा में से एक है। इन नदी को बड़ी गंडक, गंडकी, शालिग्रामी, नारायणी, सप्तघंटी आदि नागों से जाना जाता है। लंबे सफर में तमाम धार्मिक स्थल है। इस नदी में महाभारत काल में गज और ग्राह का युद्ध होता, जिसमें गज की गुहार पर भगवान कृष्ण ने पहुंचकर इसकी जान बचाई थी। जरासंध वध के बाद पांडवों ने इस पवित्र नदी में स्नान किया था। भगवान विष्णु के जिस शालिग्राम रूप की पूजा होती है वह विशेष पत्थर इसी नारायणी में मिलता है, इसलिए इस नदी में छठ व्रत करना उत्तम माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जब 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। तभी से छठ व्रत का पूजा किया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीताचरण में कभी मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। इसके बाद बिहार में छठ पर्व की शुभ आरंभ हुई। ऐसा पौराणिक मान्यता है कि मां सीता अयोध्या से निकलने के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित वाल्मीकि आश्रम में ही रही। उस दौरान उन्होंने वाल्मीकि नगर में भी छठ महापर्व किया। वाल्मीकि नगर में नारायणी नदी के तट पर लवकुश घाट पर आज भी लोग छठ व्रत धूमधाम से मनाते हैं। इतना ही नहीं, नारायणी नदी यानी गंडकी जहाँ से निकलती है, आसपास के क्षेत्र के लोग नारायणी नदी के तट पर ही छठ का महापर्व मनाते हैं। वाल्मीकि नगर से जैसे ही नारायणी आगे बढ़ती हैं और जहाँ जहाँ रिहायशी इलाका मिलता है, छठ करने वाले छठव्रती नारायणी नदी के तट पर ही छठ करते हैं। छठ पूजा को देखते हुए बगहा में कई ऐसी जगह है जहाँ घाट पर मंदिर का निर्माण कर दिया जाता है। ऐसे में बगहा में एक घाट है जिसे लोग काली घाट के नाम से जानते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि छठ पर्व को लेकर इस घाट पर माँ गंगा की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। जो भी लोग यहाँ छठ व्रत मनाने आते हैं वह माँ गंगा के प्रतिमा को प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर छठ पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।